हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं सुपर हिट मूवी द नेवर गॉन की स्टोरी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाकर उसे देखिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुनजिन और जैंग का झगड़ा हो जाता है और वो जैंग से कहती है कि वो आज के बाद उसे कभी बात नहीं करेगी और हमेशा के लिए उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। और अब हमें 2 साल बाद 2011 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जुनजिन अपनी मॉम के पास गांव आई होती है। जब वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही होती है तभी वो रास्ते में जैंग को देखती है। जुनजिन उसे 2 साल बाद अचानक वहां देखकर शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है कि यहाँ मेरी मॉम का बिजनेस है, तो मैं उन्हीं के काम के लिए यहाँ आया हूँ। जुनजिन की मॉम खिलौने बनाकर ही घर का गुजारा करती है। जुनजिन जब खिलौने बना रही होती है तो जैंग कहता है कि इन खिलौनों को छोड़ो और आज तुम सिर्फ मुझसे बातें करो, क्योंकि हम इतने टाइम के बाद जो मिले हैं। जुनजिन कहती है कि इन खिलौनों को बनाकर ही हमारा घर चलता है, जो तुम कभी नहीं समझोगे। और ये बोलकर जुनजिन वहाँ से चली जाती है। फिर जैंग पूरी रात जागकर उन खिलौनों को बनाने लग जाता है, क्योंकि वो जुनजिन के लिए कुछ भी कर सकता है। जुनजिन उसे चुपके से देख रही होती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जैंग बाहर ही सोया होता है, तभी वहाँ पर जुनजिन आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। तभी जैंग जुनजिन को खिलौना देता है जो कि उसने खुद बनाया होता है। जुनजिन उस खिलौने को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जैंग के हाथों को देखती है, क्योंकि खिलौने बनाने के कारण उसके हाथों में बहुत कट लग गए थे। जुनजिन सोचने लग जाती है कि जैंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, और ये देखकर वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जैंग उसे कहता है कि तुम जॉब के लिए बेजिंग में क्यों नहीं अप्लाई कर लेती और वहाँ पर हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जुनजिन उसकी बात मान जाती है और बेजिंग में नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है, लेकिन वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसा करो कि बेजिंग के पास शंघाई में जॉब के लिए अप्लाई कर दो। फिर वो शंघाई में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और वहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। जब वो इसके बारे में जैंग को बताती है तो वो काफ़ी नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। मैं चाहता था कि हम दोनों बेजिंग में साथ में रहे, इसलिए वो गुस्से में फ़ोन काट देता है। अब जैंग को मनाने के लिए जुनजिन जैंग से मिलने जाती है। रास्ते में उसे जैंग की कॉल आती है। वो उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जुनजिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आ रही थी। जैंग कहता है कि हम दोनों ऐसा करते हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग की सिस्टर की एंगेजमेंट है। जैंग जुनजिन को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आता है। जैंग की सिस्टर की एंगेजमेंट जिससे हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है, जो कि पास्ट में जुनजिन के साथ काम करता था और जुनजिन को लाइक भी करता था। और अब हम देखते हैं कि जुनजिन और जॉन बातें कर रहे होते हैं। जॉन कहता है कि मैं लाइफ में सेटल होने के लिए ही जैंग की सिस्टर से शादी कर रहा हूँ। आखिर कब तक मैं हार्डवर्क करके वही मिडिल क्लास लाइफ जीता, इसलिए ही मैंने शादी के लिए हाँ बोला। जॉन की बातें सुनकर जुनजिन शॉक हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं जैंग को शादी के लिए बोलूँगी तो क्या वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगा। इधर जैंग अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या तुम जॉन को अच्छे तरह से जानती हो, कहीं वो तुम्हारे पैसों की वजह से तो नहीं तुमसे शादी कर रहा। उसकी सिस्टर कहती है कि जॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उल्टा जैंग से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जुनजिन तुम्हारे पैसों के पीछे हो। और ये सुनते ही जैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जुनजिन सिर्फ मुझसे प्यार करती है।
फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद ये दोनों घर जाते हैं। हील्स की वजह से जुनजिन ठीक से चल नहीं पा रही थी, तो यांग उसे उठाकर घर लेकर जाता है। जुनजिन यांग से पूछती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। यांग कहता है कि तुम कभी भी ऐसा मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और अब हमें 2 साल बाद 2013 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जुनजिन के अंकल उसके ऑफिस आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। मैंने कुछ पैसों का तो इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। जुनजिन कहती है कि मैं जैंग से पैसे ले सकती हूँ, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले ही उससे काफ़ी पैसे ले लिए हैं, अब और नहीं ले सकता। फिर जुनजिन जिन लोगों को भी जानती है उनसे हेल्प मांगती है। फिर जब वो घर आती है तो जैंग उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन जुनजिन उसे कुछ नहीं बताती। फिर यांग उससे कहता है कि तुम मुझसे बातें क्यों छुपाती हो, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत है और तुम मुझसे मांगने से हेजिटेट कर रही हो। और फिर वो उससे पैसे देता है, लेकिन जुनजिन कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। तब यांग उससे पूछता है कि तुमने इतने सारे पैसों का इंतज़ाम अकेले कैसे कर लिया। तो वो कहती है कि मैंने युआन से हेल्प ली। और ये सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम युआन से हेल्प ले सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं, आखिर तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो। और फिर वो युआन के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम जुनजिन से कभी नहीं मिलोगे, और उसके पैसे भी वापस कर देता है। और जब वो वापस आता है तो जुनजिन उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि बाकी के पैसे भी मैं धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। और ये सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरी कोई भी चीज़ वापस करने की ज़रूरत नहीं है। यांग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं और कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। और कहता है कि अभी के लिए हमारा अलग हो जाना ही ठीक है। और वो उसे छोड़कर चला जाता है। और जब वो फ्लाइट में बैठा होता है तो वो अपने फ़ोन को बार बार चेक करता है। यांग अभी भी चाहता है कि जुनजिन उसे मैसेज कर वापस बुला ले, लेकिन उसे जुनजिन का कोई मैसेज नहीं आता और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और 2015 में हमें दिखाते हैं कि जुनजिन यांग को बहुत मिस कर रही होती है। फिर वो उसी मंदिर में जाती है जहां वो एक बारी यांग के साथ आई थी। वो पास्ट टाइम को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि एक बार यांग ने बुक पर अपनी विश लिखी थी। फिर वो उसकी विश को ढूंढने लग जाती है और काफ़ी ढूंढने के बाद जुनजिन को उसकी विश मिल जाती है, जिसमें यांग ने सिर्फ और सिर्फ जुनजिन का नाम लिखा होता है। जुनजिन ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो यांग के पास वापस जाएगी और उससे माफ़ी मांग लेगी। फिर वो यांग को ढूंढने न्यूयॉर्क जाती है और सभी जगह उसे ढूंढती है। तभी उसे वहाँ पर यांग दिखाई देता है, लेकिन यांग किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा रहा होता है। जुनजिन बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन यांग उसे जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे भागता है। जुनजिन अपने पास टाइम को याद करके बहुत रो रही होती है और उदास होती है। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, और उसे उस लड़की के बारे में भी बताता है कि वो मेरी सिर्फ दोस्त है। जुनजिन बहुत रोने लग जाती है और उसे हग कर लेती है। और यहीं पर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।
अब जल्द ही मैं एक न्यू स्टोरी के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। Like, share and subscribe my She's a channel. itty bitty spider with a itty bitty letter and a straight jacket round.